नमस्कार दोस्तों। दो दोस्त थे राम और श्याम। दोनों की एज लगभग 35 साल थी। दोनों ही मैरिड हैं। दोनों का ही एक एक बच्चे हैं और दोनों की इनकम भी लगभग सेम है। और दोस्तों दोनों ने ही अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लगभग 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि राम हर महीने 595 यानी करीबन 600 रुपए का प्रीमियम पे करता है हर महीने, और वहीं श्याम लगभग 7,000 रुपए महीने का प्रीमियम पे करता है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। अगर राम और श्याम अगले 30 साल तक प्रीमियम पे करते हैं तो राम का टोटल प्रीमियम करीबन 2 लाख के आसपास बनेगा, लेकिन श्याम का प्रीमियम बनेगा लगभग 25 लाख से भी ज्यादा, यानी राम से 23 लाख रुपए ज्यादा। ये कैलकुलेशन देख के अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या श्याम को राम से 23 लाख की ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों का इंश्योरेंस कवर सेम है? हाँ, दोनों का 1 करोड़ है। तो फिर ये 23 लाख का डिफरेंस कहां से आ गया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई इमेजिनरी एग्जांपल नहीं है दोस्तों। ऐसे ही हर साल हजारों लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि वो किस चीज का प्रीमियम पे कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है आज की वीडियो। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और अगर किसी पर भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इंश्योरेंस नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसे बिना समझे सीधा खरीद लेते हैं, कोई वीडियो देख के, किसी की रेकमेंडेशन पे। क्योंकि लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि प्रीमियम कितना है, कितना हर साल देना पड़ेगा, जबकि आपका पहला सवाल यह होना चाहिए कि मैं प्रीमियम किस चीज का दे रहा हूं, इसमें मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब आपके लाखों रुपए बचा सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि राम हर महीने अराउंड 600 रुपए महीना दे रहा था और श्याम उतने ही कवर के 7,000 रुपए महीना क्यों दे रहा था। तो दोस्तों, राम और श्याम का एग्जाम्पल देख के ज्यादातर लोग यह समझ रहे होंगे कि 7,000 वाली पॉलिसी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस की दुनिया में एक ही कवर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स का पर्पस होता है कि वो आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे, और कुछ प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस के साथ एक सेविंग या इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट भी जोड़ दिया जाता है, और जब भी वो ऐड होता है उसी की वजह से आपका प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जब भी कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है, यानी उसको अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए या इन्वेस्टमेंट के साथ कोई और फीचर भी चाहिए। और यहीं पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं आता। और दोस्तों, ऐसे केस में एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, 1 करोड़ का कवर एक्सिस मैक्स लाइफ के स्मार्ट टर्म प्लान प्लस के साथ सिर्फ 595 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। और मान लीजिए किसी को ज्यादा कवर चाहिए, जैसे 2 करोड़ का, तो वो भी सिर्फ 902 रुपए महीने में अवेलेबल है। और दोस्तों, मुझे इस प्लान की बात ये अच्छी लगती है कि अगर आप मान लीजिए सैलरीड है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप एक वुमेन है तो आपको प्रीमियम पे 15% का डिस्काउंट लाइफ टाइम मिलता है। और अगर आप एक सैलरीड वुमेन है तो आप ये दोनों डिस्काउंट का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान को एक ही तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप हर साल जिस चीज के लिए प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं वो किस चीज के लिए है, वरना हो सकता है आप श्याम की तरह सालों तक ज्यादा प्रीमियम पे करते रहें। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल और आता है कि मान लीजिए अगर यहां प्रीमियम कम है तो क्या क्लेम लेने के टाइम भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? और ये वही सवाल है जिसके नाम पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाई जाती है। तो चलिए अब क्लेम सेटलमेंट की रियलिटी समझते हैं। तो दोस्तों, कम प्रीमियम देख के सबसे पहले दिमाग में 2 सवाल आते हैं। पहला, कि इतना सस्ता प्रीमियम है तो कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। सवाल नंबर 2, क्लेम लेने के टाइम कंपनी ने मना कर दिया तो? अब दोस्तों, ये दोनों सवाल जेन्युइन है, और इसी वजह से काफी सारे लोग टर्म इंश्योरेंस लेने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, असली प्रॉब्लम यह है कि लोग क्लेम सेटलमेंट के बारे में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके उनके बेसिस पे गलत डिसीजन लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ये राम और श्याम के एग्जांपल से ही समझाता हूं। तो दोस्तों, राम ने पॉलिसी लेने से पहले हर डिटेल को ध्यान से पढ़ा, नॉमिनी भी सही डाला, इनकम भी अपनी सही बताई, और हेल्थ डिक्लेरेशन भी ऑनेस्टी से फिल की। लेकिन श्याम ने क्या किया? एजेंट ने जो भी बोला बस उस पर जाके साइन कर दिया, यानी मेडिकल हिस्ट्री में भी कुछ बातें छुपा दी, अपनी इनकम भी कम करके बताई, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट ना कभी पढ़ा और ना कभी खोला। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, रिस्क किस में ज्यादा है, राम के तरीके में या श्याम के तरीके में? और दोस्तों, इसलिए एक्सिस मैक्स लाइफ के स्मार्ट टर्म प्लान प्लस में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। कंपनी का 99.8% क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियोज में से एक है। यानी सही इंफॉर्मेशन के साथ प्रोसेस को फास्ट और हैसल फ्री बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट से भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग फीचर और है जो टर्म इंश्योरेंस के ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा जवाब देता है, और वो है अगर मुझे फ्यूचर में पॉलिसी कंटिन्यू ही नहीं रखनी तो दोस्तों ये ऑब्जेक्शन मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स में पढ़ने को मिलता है कि मान लीजिए अगर मुझे इंश्योरेंस की पूरी जिंदगी में जरूरत पड़ी ही नहीं तो
तो मेरा प्रीमियम तो वेस्ट हो जाएगा। और इसी सवाल के पीछे बहुत लोग ये डिसीजन को पोस्टपोन कर देते। लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस का पर्पस कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस का पर्पस होता है प्रोटेक्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कार की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अगर पूरे साल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो क्या आप बोलते हैं कि मेरा पूरा प्रीमियम वेस्ट हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप खुश होते हैं कि आपको आपका इंश्योरेंस यूज ही नहीं करना पड़ा। और वही लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों, इसी कंसर्न को समझते हुए इस प्लान में एक स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट फीचर भी दिया गया है। यानी सिंपल लैंग्वेज में, अगर फ्यूचर में आप अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते और एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको आपका 100% पेड प्रीमियम वापस मिल सकता है। और दोस्तों, हर फीचर की कुछ कंडीशंस होती हैं, इसलिए पॉलिसी लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि एज अ कस्टमर हमें सिर्फ ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इसका प्रीमियम कितना है या कितना कवर मिलेगा। हमें यह भी पूछना चाहिए कि यह प्रोडक्ट मेरे लिए कैसे सही है, ये मुझे क्यों रेकमेंड किया गया है, क्या मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल है। जिस दिन आप ये सवाल पूछना शुरू करेंगे उस दिन से आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बिना जल्दबाजी किए एक बार डिफरेंट ऑप्शंस कंपेयर जरूर करें। मैं जिस एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस की बात कर रहा हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां जाकर आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, फीचर्स कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये प्लान आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं। और हां, इंश्योरेंस लेने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर ध्यान से पढ़ें। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।